नमस्कार। 5 जून 2025 को जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो एनवायरमेंट ऑफिसर का पेपर जो था वो कंडक्ट करवाया गया था। ये जो एनवायरमेंट ऑफिसर का पेपर कंडक्ट करवाया गया था ये 5 जून को करवाया गया था। इसका पेपर 1 जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आपने मिशन अलाइड को और गिराज पत्रिका को प्रॉपरली जो है फॉलो किया है तो आपको लगेगा कि 15 के 15 क्वेश्चन हमने हिमाचल जीके के कवर किए होते, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया होता। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द relentless struggle against रीत बेगार अनटचेबिलिटी एंड स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कोली। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने रीत बेगार और अस्पृश्यता और मुख्यतः कोली समाज के साथ जो भेदभाव होता था उसके विरुद्ध जो था वो लगातार संघर्ष जो था वो किया था। तो ये संघर्ष जो था वो पंडित पद्मदेव जी के द्वारा जो था वो किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पंडित पद्मदेव जी का नाम जो है वो हमने बहुत बार पढ़ा है हिमाचल जीके में। ये जो है वो शिमला जिले से जो था वो संबंध रखते थे, सुकेत सत्याग्रह के साथ ही जुड़े हुए थे, हिमालयन रियासती प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने रीत बेगार और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये पहले होम मिनिस्टर भी जो था वो हिमाचल के जो था वो बने थे। हिमाचल के जो पहले होम मिनिस्टर बने थे 1952 में जो था ये बने थे। 1952 में हिमाचल के पहले होम मिनिस्टर बने थे। 1952 में ही तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार जो था वो इलेक्शन हुए थे। तो इतना सब इनके बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयस। तो ये किताब हमने क्या पढ़ी है, बिल्कुल हमने पढ़ी है। और अगर आप देखेंगे मिशन अलाइड का हमारा भी लेटेस्ट ही पार्ट है। लेटेस्ट पार्ट कौन से नंबर का है वो भी मैं बताता हूँ। मिशन अलाइड का 226 नंबर पार्ट है, अभी 7-8 दिन पहले ही जो है वो पब्लिश हुआ है। तो उसमें आप देखना ये किताब हमने पढ़ी है कि हु ऑथर द बुक टाइटल्ड लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयस। इस किताब को जो है वो एस.सी. वाजपेयी के द्वारा जो है वो लिखा गया है। एस.सी. वाजपेयी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, दूसरे का पहला। इंपॉर्टेंट किताबों की जब भी हमने हिमाचल में बात की है तो इंपॉर्टेंट किताबों में हमने पढ़ रखा है। हमने जो है वो किन्नर लोक साहित्य किताब डॉक्टर B.R. शर्मा की पढ़ रखी है, किन्नर देश राहुल सांकृत्यान की पढ़ रखी है, हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यान की किताब हमने पढ़ रखी है, कांगड़ा पेंटिंग हमने M.S. रंधावा की जो है वो पढ़ रखी है। हमने जो है तारीख रियासत सिरमौर रणजौर सिंह की पढ़ रखी है। हिमाचल के जो पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री शांता कुमार जी बने थे उनके द्वारा लिखी गई किताबें जो है वो हिमालय पर लाल छाया, लाजो किताब, देश भगत, स्वामी विवेकानंद, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती है बलिदान की, ये सब किताबें हमने पढ़ रखी हैं। बिलासपुर के राजा अनंत चंद हुआ करते थे, बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। इनके द्वारा जो है वो किताब लिखी गई है बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसी के साथ जो है वो G.D. घोषला के द्वारा हिमालयन सर्किट किताब, J.C. फ्रैंक के द्वारा हिमालयन परिचय किताब, हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब लिखी गई है। एंड्रयू विल्सन के द्वारा जो है वो एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है अबाउट ऑफ गॉड। ये सब किताबें हम जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो O.C. हांडा भी ऑप्शन में दिया गया है। O.C. हांडा के द्वारा वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, इनमें से एक किताब जो है वो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। V.C. ओहरी ऑप्शन में दिया गया है। इनके द्वारा चंबा पेंटिंग एक किताब है वो जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। अभी आप ही मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि कुल्लूत देश की कहानी किताब किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं नेम दी फर्स्ट वोटर टू कास्ट वोट इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शन। तो इंडिया के इलेक्शन, ना केवल हिमाचल के इलेक्शन में, पूरे इंडिया के इलेक्शन में जो है वो पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहला वोट जो था वो दिया था। तो इंडियन हिस्ट्री में जो श्याम शरण नेगी है, श्याम शरण नेगी का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो श्याम शरण नेगी है ये पहले वोटर जो है वो कहलाए। हिमाचल से ये संबंध रखते हैं तो हिमाचल के तो कहलाए परंतु पूरे इंडिया में भी इनको पहला वोटर रिकॉग्नाइज किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंध रखते थे। किन्नौर के भी कल्पा रिकांगपिओ से संबंध रखते थे। पेशे से जो था ये टीचर थे और इंडिया के फर्स्ट वोटर थे जिनके द्वारा वोट दिया गया था। साथ में ध्यान रखें कि इनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। 1917 में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था और 2022 में 5 नवंबर को जो था वो इनका देहांत जो था वो हो गया था। तो इनका देहांत कब हुआ था? लेटेस्ट ही हुआ है। तो वो लेटेस्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनका देहांत जो है वो कब हुआ था। पेशे से ये क्या थे? टीचर जो था वो एक पेशे से हुआ करते थे। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी 2010 में सम्मानित किया गया था। 2014 में गूगल के द्वारा भी जो था वो इनको लेकर जो है वो इनको लेकर एक शो टाइप में किया गया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से जो है वो इम्पोर्टेंट है। व्यूअर्स को जो था वो इनके बारे में बताया गया था। एक तरह से सिंपल सी बात है। तो इतना सब यहाँ से पता चला। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द नगाड़ा टाइप ऑफ टेम्पल त्रिलोकीनाथ इन मंडी वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग
किंग और क्वीन। तो बोलते हैं कि मंडी का जो नगाड़ा यानी कि मंडी में जो नागर टाइप में जो है मंदिर बना हुआ है कि त्रिलोकीनाथ मंदिर, ये किस रानी या फिर किस राजा के द्वारा जो है वो बनवाया गया है। मंडी में जो ये मंदिर बना हुआ है इस मंदिर का नाम त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो है। और मेन बात ये है कि ये बनवाया किसके द्वारा जो है वो गया है, तो ये जो है वो सुल्तान देवी के द्वारा बनवाया गया है। मंडी की रानी सुल्तान देवी के द्वारा ये त्रिलोकीनाथ मंदिर बनवाया गया। मंडी में जो इम्पोर्टेंट टेम्पल आते हैं उनके बारे में हम जानकारी जो है थोड़ी सी इकट्ठा कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर मंडी में है। परंतु ये सुल्तान देवी थी कौन? देखो, राजा अजबर सेन मंडी के हुआ करते थे। इनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना जो था वो की गई थी। मंडी को राजधानी भी इनके द्वारा जो था बनाया गया था। 1527 की जो है ये बात है। इनके द्वारा भूतनाथ मंदिर जो था वो बनवाया गया था। और मंडी के राजा जो अजबर सेन हुआ करते थे इनकी रानी हुआ करती थी सुल्तान देवी। सुल्तान देवी के द्वारा जो था वो त्रिलोकीनाथ मंदिर जो था वो बनवाया गया था। कौन से स्टाइल में बनाया गया था? नगाड़ा, ये इनके नागर स्टाइल में जो था उसको बनवाया गया था। अजबर सेन की मृत्यु 1534 में जो था वो हो गई थी। अच्छा, अजबर सेन के बारे में पता चल गया। अब मंडी के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में जानते हैं। मंडी में जो भूतनाथ मंदिर हम पढ़ रहे हैं वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अजबर सेन ने उसको बनवाया। मंडी में माधवराव का मंदिर भी जो है स्थित है। इसको राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया है। 1705 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। मंडी में श्यामा काली मंदिर है जिसको डोम स्टाइल में बनवाया गया है। और इस मंदिर को माता तारना देवी का मंदिर भी जो है वो बोलते हैं। मंडी में पराशर टेम्पल जो है वो आता है। पराशर टेम्पल जो है वो मंडी के राजा बाण सेन के द्वारा लगभग 1346 में जो था वो बनवाया गया था। ये जो पराशर टेम्पल बनवाया गया है ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है बनवाया गया है। पंचवक्रता मंदिर भी है मंडी में। ये 14th सेंचुरी में बनवाया गया था और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर है। जब पीछे मंडी में फ्लड आया था कुछ टाइम पहले, तब उस टाइम ये मंदिर ज़्यादा चर्चा में जो था वो आया था। मागरू महादेव मंदिर ये भी पैगोडा स्टाइल में बना हुआ है और मंडी में ही जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एम्परर ऑफ कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज सिचुएटेड ऑन द कमर्शियल रूट्स फ्रॉम द गंजेटिक प्लेन्स टू द सेंट्रल एशिया। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस साम्राज्य राज्य क्षेत्र गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित था। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका साम्राज्य, कौन सी रियासत ऐसी थी जिसका साम्राज्य जो था वो गंगा के मैदानों से मध्य एशिया तक जो एक कमर्शियल रूट हुआ करता था उसके ऊपर जो था वो स्थित था। तो ये जो था वो कौन हुआ करता था? ये ओडम्बरास जो था वो हुआ करते थे। ओडम्बरों का राज्य जो था वो स्थित हुआ करता था। ओडम्बरों के बारे में हमने क्या क्या जानकारी, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। देखो, ओडम्बरों की अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि इनको जो है वो जो ऋषि विश्वामित्र थे उनका वंशज जो है वो माना जाता है। ये कौशिक ग्रुप से जो था वो संबंध रखते थे। ओडम्बरों के हमें सिक्के भी देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों के ऊपर ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा का जो है वो देखने को मिलती है कि ब्राह्मी और खरोष्टी भाषा जो है वो इनके ऊपर अंकित है। ये पठानकोट, ज्वालामुखी और होशियारपुर, पठानकोट, होशियारपुर और ज्वालामुखी में जो है वो इनके सिक्के देखने को मिले। इनके सिक्कों के ऊपर जो निशान बना हुआ है वो नंदी का है। त्रिशूल का निशान भी यहाँ पर बना हुआ है। इनके जो मैक्सिमम सिक्के देखने को मिलते हैं वो कॉपर और सिल्वर में जो है वो इनके सिक्के देखने को मिलते हैं। कमर्शियल रूट तो ये है ही, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है ये भी पता चल गया कि जब इनका साम्राज्य जो था वो गंगा क्षेत्र का, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र थे, यहाँ से मध्य एशिया तक जो था इनका कमर्शियल रूट में जो है वो इनका साम्राज्य स्थित था। तो ओडम्बरों के बारे में इतना सब यहाँ से ध्यान रखना। कुल्लूत यहाँ पर दिया है, कुनिंदाज यहाँ पर दिया गया है, त्रिगर्ता यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में। तो कुल्लूत के बारे में तो आपको पता ही है कि कुल्लू की बात यहाँ पर जो है वो हो रही है। और कुनिंदाज की अगर हम बात करें तो कुनिंदाज के बारे में भी आप जानते हैं कि कुनिंदाज का वर्णन जो है वो महाभारत में भी जो है वो किया गया है। अर्जुन के द्वारा इनको कहकर जो था वो किया गया था। और त्रिगर्त की बात करते हैं तो आपको पता है मॉडर्न टाइम में जो कांगड़ा है त्रिगर्त उसको कहा जाता था। त्रिगर्त की यहाँ पर बात की जा रही है। तो त्रिगर्त सुशर्मा चंद्र के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी महाभारत के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। सुशर्मा चंद्र जब यहाँ के राजा हुआ करते थे तो महाभारत में उनके द्वारा कौरवों का साथ जो था वो उस टाइम दिया गया था। ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट भी जो है वो हिमाचल का जो है वो कहलाता है। और जो त्रिगर्त के लोग थे उनको पाणिनि के द्वारा जो है वो आयुधाजीवी भी जो है वो कहा गया है। आयुधाजीवी उनको कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो हम बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो बोलते हैं कि कौन सा यहाँ पर जो है वो बोलते हैं कौन सी रियासत ऐसी है जिसकी स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के द्वारा जो है वो की गई है। अगर हम रियासतों की बात करते हैं कि रियासतों में कौन सी रियासत ऐसी है जिसकी स्थापना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई है, तो हजारों बार ये क्वेश्चन पड़ा है कि जो धामी रियासत है, धामी रियासत की
स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के द्वारा जो है वो की गई है। धामी, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, धामी की बात करते हैं। इसकी स्थापना गोविंद पाल के द्वारा की गई थी और ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज जो था वो कहलाते थे। धामी रियासत जो थी ना, इसकी कैपिटल की बात करें कि इसकी राजधानी जो था वो कहाँ पर हुआ करती थी, तो धामी की राजधानी हलोग में जो था वो हुआ करती थी। धामी गोलीकांड के बारे में तो आपने सुना ही है। धामी में जो है वो एक और बात यहाँ पर ध्यान रखते हैं, जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ था 1805 में, तो 1805 से पहले धामी बिलासपुर इनके कहलूर की जागीर जो था वो हुआ करती थी। 1805 में जब गोरखा आ गए तो उनके अधीन जो है ये आ जाती है। 1805 से 1815 तक जो है ये गोरखाओं के कब्जे में ही जो है वो रहती है। ब्रिटिश सरकार जब हुआ थी तो इनके द्वारा जो है वो स्वतंत्र सनद के रूप में बाद में चलकर इसको प्रदान कर दिया गया। यहाँ के राणा हुआ करते थे गोवर्धन सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ जो था वो दिया था। और धामी रियासत की ही बात जब की जा रही है तो 15 अप्रैल 1948 को कसुम्पटी तहसील का ये भाग बन गई थी और कसुम्पटी जिले का भाग बनकर महासू में जो था ये मिल गई थी। महासू उस टाइम जिला हुआ करता था। ये सब यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ पर महलोग, क्योंथल और भाजी जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं क्योंथल की, तो क्योंथल की स्थापना गिरिसेन के द्वारा 1211 ईस्वी में जो था वो की गई थी। यहाँ पर वैसे ही जो है वो महलोग भी जो है वो दिया गया है और यहाँ पर जो है वो भाजी भी जो है वो दिया गया है। तो महलोग और भाजी की बात करें कि इनकी स्थापना, इन रियासतों की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। भाजी रियासत की स्थापना जो था वो कुटलहर रियासत के वंशज चारू के द्वारा जो था वो की गई थी। चारू ने भाजी की स्थापना की थी और महलोग रियासत की स्थापना जो था वीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT, JPT या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो पेपर 1 है या कोई और एग्जाम है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं ताकि चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकें, रिवाइज भी कर सकें, क्योंकि अकेला पढ़ना इसको ज़रूरी नहीं है, इसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। और 2-3 बार अगर एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज किया होगा तो डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। अब यहाँ पर TGT की वैकेंसीज आई हैं, अभी HPRC और भी वैकेंसीज आने वाले टाइम में निकालेगा, परंतु इससे पहले जो अभी आप पेपर 1 ये देख रहे हैं एनवायरनमेंट ऑफिसर का, यहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर पता चलता है कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हमने डिस्कस किए हुए थे। कुछ एक डायरेक्टली थे, कुछ एक इनडायरेक्टली जो था वो डिस्कस किए गए थे। आने वाले एग्जाम्स में भी ऐसे ही आपको हेल्प मिलेगी, परंतु ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके एफर्ट्स भी जो है वो पूरे होंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो इसके लिए करनी पड़ेगी। अगर हाँ टेस्ट सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज द क्राफ्टमैन ऑफ लक्ष्मी देवी, महिषासुरमर्दानी, शक्ति देवी, गणेश एंड नंदीज लार्ज इमेजेस ऑफ टेम्पल एट भरमौर एंड छतराड़ी, चंबा। तो बोलते हैं चंबा के भरमौर और छतराड़ी में, छतराड़ी के जो मंदिर हैं वहाँ पर लक्षणा देवी, महिषासुरमर्दानी, शक्ति देवी एवं गणेश और नंदी के वृद्धाकार मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को बनाने वाले मूर्तिकार कौन थे? इन मूर्तियों को बनाने वाले जो मूर्तिकार थे वो गुग्गा थे। हमने बहुत बारी चीज़ें पढ़ी हैं कि चंबा में शक्ति देवी मंदिर आता है, इसको छतराड़ी टेम्पल भी बोलते हैं। ये 7th सेंचुरी में मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान बनवाया गया था और गुग्गा जो था उसको बनाने वाले क्राफ्ट्समैन थे। इसी के अलावा हमने चंबा के और भी मंदिर पढ़े हैं, जैसे कि चंबा का हमने जो है वो लक्षणा देवी मंदिर पढ़ रखा है। ये भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। जो शक्ति देवी मंदिर है वो भी पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में ही बना हुआ है और इसको बनाने वाले जो चीफ आर्किटेक्ट हैं, चीफ जो इसके जो है क्राफ्ट्समैन है, वो भी जो है गुग्गा ही है। मेरू वर्मन के कार्यकाल के दौरान लक्षणा देवी मंदिर भी बनवाया गया था। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर अलग से है जो कि चंबा में है। चंबा शहर में 6 मंदिरों का समूह है और उसको साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। साहिल वर्मन वही थे जिनके द्वारा चंबा शहर की स्थापना की गई थी। चंबा में मणिमहेश टेम्पल भी आता है। ये जो है वो नागर आर्किटेक्ट स्टाइल है उसमें जो है वो बना हुआ है और मेरू वर्मन के द्वारा ही इसको बनवाया गया था। चंबा में जो है वो गणेश टेम्पल आता है पिरामिड आर्किटेक्ट स्टाइल का, ये मेरू वर्मन के द्वारा ही जो है बनाया गया है। और चंबा में नरसिंह टेम्पल आता है शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल का, इसको जो है वो त्रिभुवन रेखा देवी के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वीन इनके रानी हुआ करती थी चंबा के राजा योगेश्वर वर्मन की। तो इतना सब आप यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द बैटल ऑफ अलीबाल वॉज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 साइड्स। तो बोलते हैं ये जो बैटल ऑफ अलीबाल हुआ था ये किन 2 के बीच में जो था वो हुआ था। अब हिमाचल में ना ऐसी अलग अलग बैटल्स हमें देखने को मिलती है। बैटल ऑफ अलीबाल भी जो है वो उसमें से ही जो है वो एक है। ये किस किस के बीच में हुआ था, कब जो था वो हुआ था, ये दोनों ही चीज़ें हमने जो है वो पढ़ रखी हैं। बैटल ऑफ अलीबाल जो था वो 1846 में जो था वो हुआ था और ये जो था वो ब्रिटिश और सिखों के बीच जो था वो हुआ था। किसके बीच में? ब्रिटिश और सिखों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन डी, सिक्स एंड ब्रिटिश, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, हुआ कब था? 1846 में हुआ था। ये जो है वो ब्रिटिश को जो लीड कर रहे थे हेनरी स्मिथ थे और सिखों को जो लीड कर रहे थे वो रणजीत सिंह महाराज मजीठिया जो था वो थे।
तो ये आपने इन दोनों के नाम ही ध्यान रखने हैं। रणजीत सिंह और मजीठिया इसको सिखों की ओर से लीड कर रहे थे और हेनरी स्मिथ ब्रिटिशर्स की ओर से लीड कर रहे थे। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी बैटल जो है वो हुई, जैसे कि हमारे पास जो है एक ऐसी ही बैटल देखने को मिलती है, बैटल ऑफ भंगाणी, जो 1686 में हुई थी। हमारे पास जो है बैटल ऑफ नदौन देखने को मिलती है। अब ये जो बैटल ऑफ जो हमने पढ़ा भंगाणी का युद्ध जो हुआ था, वो कहलूर के राजा हुआ करते थे और गुरु गोविंद सिंह हुआ करते थे, उनके बीच में जो था वो हुआ था। इन दोनों के बीच में ये हुआ था। अगर बैटल ऑफ नदौन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भीमचंद जो हुआ करते थे वो गुरु गोविंद सिंह की अध्यक्षता में मुगलों के खिलाफ जो था वो लड़े थे। तो ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह और इनके साथ भीमचंद भी जुड़े हुए थे, राजा थे बिलासपुर के, और अगेंस्ट किसके हुआ था ये मुगलों के खिलाफ लड़ा गया था। तो इतनी बेसिक जानकारी आपको यहाँ से होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द ग्रेट हिमालयन रेंज रन्स अलोंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो महान हिमालय पर्वतमाला है हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ ये चलती है। तो जो ग्रेट हिमालयन रेंज है ये ईस्टर्न बाउंड्री के साथ जो है वो चलती है, ईस्टर्न बाउंड्री के साथ चलती है। ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। ये रेंज जो है वो ड्रेन की जाती है स्पीति और ब्यास नदियों के द्वारा। ये इस रेंज में जो है हमें झांसकर रेंज देखने को मिलती है, जो कि ट्रांस हिमालय का जो है पार्ट है। उसी में हमें सिल्ला पीक देखने को मिलती है। सिल्ला पीक के अलावा रियो पारगिल पीक भी हमें यहीं पर जो है वो देखने को मिलती है। हमें जो है वो एक और बात पता चलती है कि इसमें जो है वो हमारे पास किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति रेंजेस, किन्नौर, पांगी और लाहौल स्पीति भी जो है वो लाई जो है वो करते हैं। तो ये सब जो है हम ग्रेट हिमालयन के बारे में पढ़ते हैं। ईस्टर्न बाउंड्री में जो है ये लाई करती है, और ये क्वेश्चन भी हमने डायरेक्टली पढ़ रखा है, या तो हमने टेस्ट सीरीज में भी ये डिस्कस किया है और ये हमने जो है मिशन एलाइड में भी पढ़ा है। दोनों जगह ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो चुका है। इतना ही यहाँ से जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर का क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस एंड द फर्टाइल वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा की जो मोस्ट पॉपुलस और चंबा की मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो कौन सी है? तो चंबा की रावी वैली जो है वो आती है। चंबा वैली जो खुद आती है ना, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं, दूध और शहद की घाटी भी जो है वो इसको बोलते हैं। तो चंबा की रावी घाटी जो आती है, रावी घाटी क्या अलग से है या फिर यही नहीं, यही वैली है रावी वैली भी, जिसको चंबा वैली, जिसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी बोलते हैं, यही है। इसमें चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार जो है वो लाई करते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलस वैली भी है, यहाँ की मोस्ट फर्टाइल वैली भी है। वैसे ही क्वेश्चन मंडी के बारे में पूछ सकते हैं, तो मंडी की जो है वो मोस्ट फर्टाइल वैली जो है वो बल वैली जो है वो आती है। यहाँ पर ना पांगी वैली भी ऑप्शन में दिया गया है, तो पांगी वैली भी चंबा में ही जो है वो आती है। चंबा में पांगी वैली आती है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो किल्लाड़ में जो है वो स्थित है। चेनाब की अगर हम बात करते हैं तो चेनाब कहाँ पर आता है? देखो चेनाब वैली जो आती है ना, वैसे चेनाब नदी बहती है पहले लाहौल स्पीति में, फिर ये चंबा में आकर जो है वो बहती है। ये जो ब्यास वैली आती है तो ये भी अलग अलग क्षेत्रों से होकर बहती है। कुल्लू, मंडी के बाद जो है ये थोड़ा सा हमीरपुर में भी बहती है। नदौन शहर जो है ब्यास नदी के किनारे है। कांगड़ा में भी ये बहती है। तो ये भी अलग अलग जगहों से होकर जो है ब्यास नदी निकलती है। जहाँ जहाँ से ये ड्रेन करेगी वहीं वहीं पर जो है जो घाटियाँ फेमस वैलीज जो बनेंगी वो हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में वैसे ही बसपा वैली आती है, जिसको सांगला वैली भी जो है वो बोलते हैं। पब्बर वैली जो है वो आती है, पब्बर वैली को रोहड़ू वैली के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास पौंटा वैली आती है, जिसको क्यारदादून घाटी के नाम से भी हम जानते हैं। इतना हम वैलीज के बारे में रिवाइज करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑन 1 जून 1939। तो बोलते हैं 1 जून 1939 को जो है वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देखो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पढ़ा है। पंडित पद्मदेव जो था वो बने थे। पंडित पद्मदेव के बारे में हम स्टार्टिंग में ही जान रहे थे, जब पंडित पद्मदेव के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके द्वारा बेगार के अगेंस्ट भी जो था वो एक्शन लिया गया था। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर भागमल सोहटा जो है वो ऑप्शन में दिया गया। भागमल सोहटा का नाम जो है हम कहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं? तो भागमल सोहटा की अगर हम बात करें तो हमने जो है वो धामी गोलीकांड जो है वो पढ़ा है। यहाँ पर हम भागमल सोहटा का नाम जो है वो पढ़ते हैं। 1939 में जब एक डेलीगेशन भागमल सोहटा की अध्यक्षता में जो है वो धामी रियासत की ओर आगे बढ़ रहा था, तब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, गोली चलाई गई थी, और उसी को जो है वो धामी गोलीकांड बोलता है। वहाँ पर कुछ लोग मारे भी गए थे। अब जो लोग मारे गए थे उसके बाद ये और भी एग्रेशन यहाँ पर लोगों में जो था वो बढ़ गया था। तो धामी रियासत हुआ करती थी, वहाँ पर एक गोलीकांड होता है। उस टाइम उस रियासत के राणा जो था वो कौन हुआ करते थे? वो राणा दिलीप सिंह जो था वो हुआ करते थे। लोग उनसे मिलना चाहते थे क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी कि बेगार को समाप्त किया जाए, लैंड रेवेन्यू जो है उसको कम किया जाए, धामी प्रजामंडल को रिकॉग्नाइज किया जाए, परंतु वो लोगों के साथ मिलना नहीं चाहते थे। अब लोगों के साथ जब मिलना नहीं चाहते थे तो लोग जबरदस्ती उनके साथ मिलना चाहते थे।
और जब वो उनके महल की ओर बढ़ रहे तभी ये गोली चलाई गई। गोलियां जब चलाई गई तो वहाँ पर 2 लोग मारे गए और वहीं से जो है ये आग बढ़ गई और पूरे भारत में जो है उसकी चर्चा होने लगी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द गुज्जर्स आर आइडेंटिफाइड बाय द जनरल कनिंघम विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ ईस्टर्न टारटार्स। तो बोलते हैं कि जनरल कनिंघम के द्वारा गुज्जरों की पहचान पूर्वीय टार्टरों की निम्नलिखित में से किस जनजाति से जो है वो की गई है। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कनिंघम की, जनरल कनिंघम के द्वारा जो है गुज्जरों की पहचान की गई है और गुज्जरों की पहचान जो है वो पूर्वीय टार्टरों की निम्नलिखित में से किस जनजाति के साथ जो है वो की गई है। ये की गई है कुषाण और येची के द्वारा साथ। कुषाण और येची, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका होगा। अगर गुज्जरों की हम बात करते हैं तो गुज्जर जो है वो हूण्स जो हूण हुआ करते थे, हूण्स जो हुआ करते थे उनके वंशज जो है वो माने जाते हैं। ये हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते हैं। हिंदू और मुसलमान गुज्जर जो है वो अलग अलग होते हैं। मुस्लिम गुज्जरों की अगर हम बात करें तो ये भी जो है वो आगे चलकर 2 अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किए गए हैं। बतारिये और बंजारिये, इनमें जो है इनको जो है वो डिवाइड किया गया है। हिंदू गुज्जर जो है वो अलग हैं, वो जो है वो इनका जो है वो संबंध भगवान श्री कृष्ण की जो माता यशोदा थी उनके साथ जो है वो इनका संबंध जो है वो जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हिंदू क्वेश्चन पूछने वाला ये भी तो पूछ सकता है ना कि गुज्जर जो है वो हिंदू थे, मुसलमान थे, क्या थे। तो ये हिंदू भी हुए, मुसलमान भी हुए, परंतु हिंदू में आगे चलकर अलग हुए, मुसलमानों में आगे चलकर जो था वो अलग हुए। तो गुज्जरों के बारे में इतना ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं खरैत, उजग जामा और यहाँ पर जो है वो चंद गेब्रिकार एंड पिल्ली आर द काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं ये खरैत हो गया, उजग जामा हो गया और फिल्ली हो गया, चंद गेब्रिकार हो गया, निम्नलिखित में से किसके प्रकार जो है ये है। तो ये जो है वो डांस के प्रकार जो है वो आते हैं। उजग जामा बहुत बार हमने डांस का प्रकार जो है वो पढ़ रखा है, हमने जो है वो खरैत पढ़ रखा है। ये जो है वो कुल्लू में जो है वो इम्पोर्टेंट डांसेज जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमने उजग जामा को अलग से पढ़ा है, हमने खरैत को अलग से पढ़ा है कि खरैत कहाँ का डांस का प्रकार है, उजग जामा कहाँ का डांस का प्रकार है। इंपॉर्टेंट डांसेस, पूरे हिमाचल के इंपॉर्टेंट डांसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट डांसेस में सांद और साबू लाहौल स्पीति के डांस है, छन छम लाहौल स्पीति का डांस है, हमारे पास बाख्यांगचू आता है, जात्रू आता है, जापरो आता है, कयांग आता है, बाक्यांग आता है। ये सारे जो है किन्नौर के इंपॉर्टेंट डांसेस आते हैं। चंबा में हमारे पास जो है वो ढांगी डांस देखने को मिलता है, सिकरी डांस देखने को मिलता है, ढांडराज डांस जो है वो हमारे पास यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और ये उजग जामा जो है वो कहाँ पर, कुल्लू में। यहाँ पर जो है वो चंद गेब्रिकार जो है ये भी कुल्लू में, फिल्ली हो गया, खरैत हो गया, ये भी कुल्लू में जो है डांसेस के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं। हाँ, डांसेस को लेकर एक बात ध्यान रखना कि ये सेपरेट वे में क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं और ये तभी याद रहेंगे जब बार बार आपने रिवाइज किया होगा। चाहे आपने टेस्ट को बार बार रिवाइज किया है, चाहे मिशन एलाइड को बार बार रिवाइज किया है, चाहे गिरिराज पत्रिका को आपने बार बार रिवाइज किया है। एक ही मंत्र बताया है मैंने आपको कि लिमिटेड सोर्सेज से पढ़ना है। लिमिटेड सोर्सेज के पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को रिवाइज ज़्यादा करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बोलते हैं who among the following never remained the member of state legislative assembly or territorial council before 1972। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सन 1972 से पहले जो है 1972 से पहले कभी भी किसी भी विधानसभा का जो प्रादेशिक परिषद थी उसका सदस्य जो था वो नहीं रहा था। सरला शर्मा ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर सत्यावती डांग दिया गया है, उमावती दिया गया है और लता ठाकुर जो है वो दिया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आप कह सकते हैं, इसका आंसर लता ठाकुर जो है वो हो जाएगा। लता ठाकुर जो है 1972 से पहले कभी भी जो है वो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रही थी, टेरिटोरियल काउंसिल की ये मेंबर नहीं रही थी 1972 से पहले। 1972 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां नंबर का राज्य बनाया गया था और 1972 में यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई थी और उसके बाद एक पूरे हिमाचल के जो इलेक्शन देखने को मिलते हैं आपको, वो उस तरह के इलेक्शन यहाँ पर हो रहे थे। 68 सीटों के ऊपर यहाँ पर इलेक्शन जो था वो हो रहे थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं वो आप जल्दी से कमेंट कर बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब वाज द थर्ड ट्राइब एंड एंटर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में प्रवेश करने वाली तीसरी जनजाति कौन सी थी। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में प्रवेश करने वाली, अगर हम यहाँ पर थर्ड ट्राइब की बात करते हैं तो वो जो था वो आर्यन जो था वो ऐसे थे जो तीसरी बार यहाँ पर जो था वो एंटर किए थे। तीसरी जनजाति थी यहाँ पर ये एंटर करने वाली। अब ये क्वेश्चन भी HP पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो हमने डिस्कस किया है कि पूछा गया है पहले। तो आर्यंस के बारे में यहाँ पर ये ध्यान रखना कि थर्ड रेस थी ये जिन्होंने हिमाचल में जो है वो एंटर किया था।
हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही एंटर करने वाले में हमने दस्यू निषाद पढ़ रखे हैं, हमने भाट पढ़ रखे हैं, मंगोलाइड पढ़ रखे हैं, आर्यन पढ़ रखे हैं, खस पढ़ रखे हैं, तो ये सब हमने यहाँ पर पढ़े हैं। वैसे एग्जैक्टली कहा जाता है कि थर्ड रेस जो हिमाचल में एंटर की थी, हिमालयन रेंज में एंटर की थी, वो आर्यन और खस हुआ करते थे। तो यहाँ पर आर्यन भी ऑप्शन में दिया गया है, खस भी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसके ऊपर आप रेज भी कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लगता है तो आप अपना कंसर्न जो है वो रेज भी यहाँ पर कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप चाहते हैं करना या नहीं चाहते करना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लैंड ऑफ ग्रेप्स जो है वो किसको बोलते हैं, अंगूरों की धरती जो है वो किसको बोला जाता है? जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से हमें ज्वाइन करने के लिए @allexam31 करके जो है वो सर्च करना है। इस पेपर को हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जैसे ही कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अच्छे से जो है वो आपको हर एक क्वेश्चन बताया जाएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से हो सके। पार्ट 1 इसका हमने डिस्कस कर लिया, मिलेंगे पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में इतना ही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।